सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बदलाव की नई राजनीति के लिए राजनीति की गंदगी पर झाड़ू चलाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसानी को राजनीति के केंद्र में मुद्दे के रूप में लाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से लगभग 150 सीटों पर प्रत्याशियों का चयन आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में केंद्र के हमारे नेताओं ने लिया है और स्वीकृति दी है। तो आज 403 में 150 प्रत्याशियों की पहली सूची आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है और बाकी प्रत्याशियों की सूची भी जल्द जारी की जाएगी। इन 150 उम्मीदवारों में जिसका चयन अरविंद केजरीवाल जी ने और पूरे केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, उनमें शिक्षित, योग्य और अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास हम लोगों ने किया है। एमबीए की शिक्षा प्राप्त कर चुके 8 उम्मीदवार हैं। पोस्ट ग्रेजुएट 38 उम्मीदवार हैं। डॉक्टर 4 उम्मीदवार हैं। पीएचडी 8 उम्मीदवार हैं। इंजीनियर 7 उम्मीदवार हैं। बीएड 8 उम्मीदवार हैं। ग्रेजुएट 39 उम्मीदवार हैं। डिप्लोमा 6 उम्मीदवार हैं। यानी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की पहली सूची अच्छे और सुयोग्य कैंडिडेट्स की सूची हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट तमाम डिग्रियां हासिल कर चुके लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर है कि वो ऐसे योग्य उम्मीदवारों पर अपना आशीर्वाद दें और उनको चुनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजें और उत्तर प्रदेश से राजनीति की गंदगी का सफाया करें। पिछड़े वर्ग की बात अगर हम करें तो 55 उम्मीदवार ओबीसी कैटेगरी से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं। अनुसूचित जाति की बात करें तो 31 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से हैं। 14 कैंडिडेट माइनॉरिटी से मुस्लिम्स हैं। कायस्थ 6 हैं, व्यापारी 7 हैं, ब्राह्मण 36 उम्मीदवार हैं। तो ये अलग अलग समुदाय के वर्ग के लोगों को जो मौका दिया गया है चुनाव में, ये उसकी जानकारी थी। अब मैं एक एक करके 55 उम्मीदवार ओबीसी, 31 अनुसूचित जाति, 36 ब्राह्मण, माइनॉरिटी मुस्लिम 14, कायस्थ 6, व्यापारी वर्ग से 7। और अब मैं एक एक करके उम्मीदवारों के नाम आप सबके सामने पढ़ दे रहा हूं। आगरा से आगरा कैंट की सीट प्रेम सिंह जाटव। आगरा नॉर्थ की सीट कपिल वाजपेयी। आगरा ग्रामीण की सीट केशव कुमार निगम। आगरा साउथ की सीट रमजान अब्बास। आगरा वह सीट नीरज किरोड़िया। फतेहाबाद आगरा की सीट
चंद्रपाल प्रहलाद सिंह गुर्जर, अलीगढ़ शहर की सीट मोनिका थापर, अलीगढ़ अतरौली की सीट खेम सिंह, अंबेडकर नगर अकबरपुर मूलचंद जायसवाल, अंबेडकर नगर अलापुर निकेश कनौजिया, अंबेडकर नगर जलालपुर राजेंद्र कुमार वर्मा, अंबेडकर नगर टांडा राकेश कुमार वर्मा, अमेठी गौरीगंज शिव प्रसाद कश्यप, अमरोहा हसनपुर अमर सिंह खांगी, औरैया दिव्यापुर अंकिता यादव, अयोध्या गोसाईगंज आलोक द्विवेदी, अयोध्या मिल्कीपुर हर्षवर्धन, अयोध्या रुदौली मनोज कुमार मिश्रा, आजमगढ़ गोपालपुर इंजीनियर सुनील कुमार यादव, बागपत नवीन चौधरी, बागपत की बड़ौत सीट डॉक्टर सुधीर शर्मा, बागपत की छपरौली सीट डॉक्टर राजेंद्र खोकड़, बलिया की सिकंदरपुर सीट प्रदीप कुमार, बांदा की तिंदवारी सीट अवधेश कुमार सिंह, बाराबंकी की कुर्सी सीट नीरज कुमार रावत, बाराबंकी की रामनगर सीट धर्मवीर सिंह, बरेली की शहर की सीट कृष्णा भारद्वाज, बरेली की बिठारी चैनपुर की सीट पप्पू सागर, बिथरी चैनपुर सीट पप्पू सागर, बरेली की नवाबगंज सीट सुनीता गंगवार, बस्ती की हरैया सीट सुरेश कुमार सिंह, बस्ती की कप्तानगंज सीट डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, बस्ती की महदेवा सीट राम सुरेश उर्फ कल्लू भाई, बिजनौर की बढ़ापुर सीट निर्मल मिश्रा, बिजनौर की शहर की सीट विनीत शर्मा, बिजनौर की नजीबाबाद सीट सरवन राजपूत, बदायूं की बिलसी सीट देवेंद्र सिंह मीणा, बदायूं की दातागंज सीट धीरपाल कश्यप, बदायूं की शेखुपुर सीट रियासत खान, बुलंदशहर की शहर की सीट विकास शर्मा, बुलंदशहर की देबाई सीट मनोज शर्मा, बुलंदशहर की खुर्जा सीट जयदेव निरंकारी, बुलंदशहर की शिकारपुर सीट आशुतोष निर्मल, बुलंदशहर की सयाना सीट सतवीर सिंह, चंदौली की चकिया सीट चंद्रशेखर तिवारी, चंदौली की मुगलसराय सीट साजिद अंसारी, चित्रकूट संतोषलाल शुक्ला, चित्रकूट की मानिकपुर सीट अविनाश चंद्र त्रिपाठी, देवरिया की सीट शहर की देवरिया की पथरदेवा सीट जियाउल हक उर्फ जमशेद, इटावा की भरतना सीट सत्यनारायण दोहरे, फिरोजाबाद की शहर की सीट नीतू सिंह सिसोदिया, गौतम बुद्ध नगर की दादरी सीट संजय सिंह चेची, गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट पूनम सिंह, गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट पंकज अवाना, गाजियाबाद की लोनी सीट सचिन कुमार शर्मा, गाजियाबाद की मोदीनगर सीट हरेंद्र शर्मा, गाजियाबाद की मुरादनगर सीट महेश त्यागी, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट छवि यादव, गाजीपुर की जखनिया सीट विजय बहादुर,
गाजीपुर की जांगीपुर सीट कालीचरण सिंह यादव, गाजीपुर की सैदपुर सीट राकेश कुमार, गोंडा की कटरा बाजार सीट विजय प्रकाश वर्मा, गोंडा की मेहनाउन सीट राजेश तिवारी, गोरखपुर की चौरी चौरा सीट अखिलेश कुमार गुप्ता, गोरखपुर की पिपराइच सीट धीरेन्द्र प्रताप जायसवाल, गोरखपुर सहजनवा सीट विजय आनंद उपाध्याय, हापुड़ की धौलाना सीट सीएम चौहान, हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर सीट नरेंद्र सोलंकी, हरदोई की वालामोई सीट राम प्रसाद प्रेमी, हरदोई की बिलग्राम सीट दीपक पटेल, हरदोई शहर की सीट सुशील कुमार पांडे, हरदोई की संडीला सीट रघुवीर सिंह यादव, हरदोई की शाहाबाद सीट डॉक्टर कमल शुक्ला, जौनपुर की बदलापुर सीट राहुल शर्मा, जौनपुर की शाहगंज सीट विनोद कुमार प्रजापति, कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया सीट विवेश यादव, कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट आशुतोष पांडे, कानपुर की आर्यनगर सीट अनुज शुक्ला, कानपुर नगर की बिठूर सीट सोमपाल, कानपुर नगर की गोविंदनगर सीट चिंटू फौजी, कानपुर नगर की कल्याणपुर सीट अरुण कुमार श्रीवास्तव, कानपुर नगर की किदवई नगर सीट विवेक द्विवेदी, कानपुर नगर की महाराजपुर सीट उमेश यादव, कासगंज की अमनपुर सीट मनोज राजपूत, कौशाम्बी की सिराथू सीट विष्णु कुमार जायसवाल, खेरी से मोहम्मदी सीट रविकांत तिवारी, खेरी की पलिया सीट ललित कुमार वर्मा, कुशीनगर से हाटा सीट मोनिका तिवारी, लखनऊ की सेंट्रल सीट नदीम अशरफ जायसी, लखनऊ ईस्ट की सीट आलोक सिंह, लखनऊ नॉर्थ की सीट अमित श्रीवास्तव त्यागी, लखनऊ वेस्ट की सीट राजीव बख्शी, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट सूरज कुमार प्रधान, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट रोहित श्रीवास्तव, महाराजगंज सीट अवधेश प्रियदर्शी, महाराजगंज की पनियारा सीट डॉक्टर अवधेश सिंह सैथवार, महाराजगंज की सिसवा सीट राम कुमार पटेल, महोबा की चरखारी सीट प्रेम नारायण राजपूत, मैनपुरी की भोगांव सीट संतोष कुमार श्रीवास्तव, मथुरा की छाता सीट प्रहलाद चौधरी, मथुरा की माठ सीट राम बाबू कठेरिया, मऊ की घोसी सीट पंकज कुमार भारती, मऊ की मधुबन सीट कमलेश द्विवेदी, मेरठ की शहर की सीट कपिल कुमार शर्मा, मेरठ की मेरठ कैंट सीट मदन सिंह मान, मेरठ की मेरठ साउथ की सीट ओम दत्त त्यागी, मुरादाबाद की बिलारी सीट प्रकाश सिंह, मुरादाबाद से कुंदरकी सीट जाबिर हुसैन, मुरादाबाद नगर की सीट अरुण प्रकाश सिंह एपी सिंह, मुरादाबाद की ग्रामीण सीट इशरत अली, मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा सीट हाजी भूरे, मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट देवेंद्र सिंह मलिक, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट जोगिंदर बाधवा, मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट डॉक्टर अनिल कुमार, पीलीभीत की बीसलपुर सीट डॉक्टर डीपी गंगवार, प्रतापगढ़ की शहर की सीट दिनेश कुमार उपाध्याय, प्रतापगढ़ से रानीगंज सीट अनुराग मिश्रा, प्रतापगढ़ से विश्वनाथगंज सीट पंकज पाल, प्रयागराज से इलाहाबाद नॉर्थ की सीट संजीव मिश्रा, इलाहाबाद साउथ की सीट डॉक्टर अल्ताफ, प्रयागराज से हंडिया सीट पवन कुमार तिवारी, रायबरेली से बछरावा सीट दीपांकर, रायबरेली से हरचंदपुर सीट बिमल किशोर
शाबरा, रायबरेली से सलोन सीट राधेश्याम पासी, रामपुर की सीट जुल्फिकार अली, रामपुर सीट फैसल लाला खान, स्वार सीट रामपुर की आसिफ मियां, सहारनपुर की नकोर सीट आशीष त्यागी, सहारनपुर सीट योगेश दहिया, संभल की चंदौसी सीट सचिन कुमार, संभल की गुनौर सीट विजय यादव, संभल की शहर की सीट मोहम्मद काशिफ खान, शाहजहांपुर की ददरौल सीट राजीव कुमार सिंह, शाहजहांपुर की जलालाबाद सीट संतराम सिंह चौहान, शाहजहांपुर सीट राजीव यादव, शामली से शामली की सीट विजेंद्र मलिक, शामली से थाना भवन की सीट अरविंद देसवाल, श्रावस्ती शहर की सीट रत्नेश पांडे, सिद्धार्थनगर से डुमरियागंज सीट इमरान लतीफ, सिद्धार्थनगर से शोहरतगढ़ सीट शरद कुमार श्रीवास्तव, सीतापुर की महोली सीट दीप्ति वर्मा, सीतापुर की मिश्रिक सीट बाबूराम वर्मा, सीतापुर सीट आनंद जायसवाल, सुल्तानपुर की कादीपुर सीट सुरेश कुमार चंद्र, सुल्तानपुर की सदर सीट धर्मेश मिश्रा, वाराणसी की पिंडरा सीट अमर सिंह पटेल, वाराणसी की रोहनिया सीट पल्लवी वर्मा, वाराणसी की डॉक्टर आशीष जायसवाल, वाराणसी नॉर्थ की सीट डॉक्टर आशीष जायसवाल, वाराणसी की साउथ की सीट अजीत सिंह। तो ये 150 इसमें जरा ये बता दीजिए, जो 150 सीटें जो घोषणा की, इसमें महिलाएं कितनी हैं और कौन सी पढ़ाई उन्होंने की है? महिलाओं की जरा बता दीजिए। महिलाओं की संख्या इसमें अभी गिन के बता देंगे जी। महिलाओं का आंकड़ा इसमें निकाल लीजिए। और कोई सवाल आप लोगों इनमें से कोई पत्रकारों को भी आपने पत्रकार जो गंदगी है उसको झाड़ू लगाने आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें राजनीति की गंदगी सबसे ज्यादा है? क्योंकि आप पार्टी बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन कर लेती है हर जगह। देखिए, सत्ता में जो पार्टी बैठी है पिछले 5 साल से, अगर साफ तौर पे देखेंगे तो उसने उत्तर प्रदेश को बहुत पीछे धकेलने का काम किया। एक ऐसी सरकार आदित्यनाथ जी की रही जिसमें नौजवान रोजगार मांगने निकला तो उसको मां बहन की गालियां दी गई, लाठियों से पीटा गया। शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं को अपना सिर मुड़वा के प्रदर्शन करना पड़ा। गरीब की बेटी को हाथरस में रात में 2 बजे जला दिया गया। अरुण वाल्मीकि को थाने में पीट के मार दिया गया। लालगंज के रिक्शे वाले मोहित कुमार को पीट पीट के पुलिस वाले मार देते हैं। मनीष गुप्ता के मामले में पीट पीट के मारने पर सीबीआई की रिपोर्ट में वो दोषी ठहराए जाते हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अन्याय की पराकाष्ठा का वो दृश्य देखा। आजादी के बाद शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की होगी, जहां अजय गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से कुचलकर 4 किसान और 1 पत्रकार मार दिए गए। अगर उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात करें तो कोरोना की महामारी के दौरान घोटाला, कस्तूरबा के विद्यालय में बच्चियों के नाम पे खाने का घोटाला, इनके बेसिक शिक्षा मंत्री के जमीन खरीद का घोटाला, घोटालों पे घोटाला की जमीन के खरीद में भी घोटाला। तो घोटालों में भी नंबर। उद्योग धंधों की बात करें तो नए उद्योग लगाने के नाम पे ये सरकार
किसानों के फसल के दाम को माफ करने की बात करें, किसानों के फसल के दाम को देने की और उनका कर्ज माफ करने की बात करें, तो कर्ज माफी के नाम पे हमने उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं को अपमानित होते हुए देखा। उनके 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए के कर्ज माफी के चेक उनको पकड़ाकर अपमानित करने का काम किया गया। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हमने ये भी देखा कि 1 साल तक जब अन्नदाता किसान वक्त उनको मवाली कहा गया, उनको गुंडा माफिया कहा गया, इनको तो गोली से मार देना चाहिए। तो कौन सी पार्टी सबसे गंदी है? आज अगर हम चुनाव में उतर रहे हैं, जनता पार्टी और उसका शासन दिखता है। ऐसी बात चल रही थी कि तो कई बार उस पर बोल दिया। मैनिफेस्टो की आपने बात की, हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो बनाती है, लेकिन आप क्या वजह रही? देखिए, ये प्रयोग सवाल पूछा और मैं ऐसा मानता हूं कि जारी करती है तो उसको तो पहली बात रजिस्टर्ड होना चाहिए। एग्रीमेंट है, करार है, उसको देखकर अगर लोग आपको वोट दे रहे हैं, रोजगार देंगे और पता चला नाम पे आप रोजगार छीन रहे हैं, 15 लाख देंगे खाते में, आपने तक आया नहीं, तो इसलिए हम लोगों का यह मानना है कि घोषणा पत्र जो पत्र का नाम दिया है कि यह हमारी गारंटी, इसलिए हमने उसके लिए एक टीम बनाई है और जो जनता के सुझाव आएंगे उसके आधार पर जल्द ही हम अपना एक बेहतरीन घोषणा पत्र लेकर सामने आएंगे। 5 इसकी घोषणा हम कर चुके हैं। बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपए प्रति माह, 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल, इसके अलावा 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह देने का वादा और साथ ही साथ 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बकाया माफ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए % हम लोग पूरा बजट का हिस्सा रखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग ऐलान कर चुके हैं। किसानों के फसल का दाम 24 घंटे में उनके खाते में, इन मुद्दों को हम पहले ही घोषित कर चुके हैं। बाकी और चीजें लोगों से राय लेके उसको हम लोग शामिल करेंगे। जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, वो आ गया। महिलाओं का दे दो। इस लिस्ट में 8 महिलाओं को टिकट दिया गया। ट्रेडर बीजेपी ने जो है नाम भी बदले हैं और जो है बहुत चीजें ऐसी कंपनियों को दे दी है। क्या सरकार बदलने के बाद क्या नाम वही आएंगे या कंपनियों से कहीं ना चीजें छीनी जा सकती है? मुझे लगता है कि ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं कि मुद्दों से कैसे बातों को हटाना है, कैसे गुमराह करना है। जैसे मैं पिछले 3-4 दिनों से देख रहा हूं, अभी कुछ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई पिछड़ों की, दलितों की बड़ी उपेक्षा हुई। तो या तो राजेश यादव जी बैठे हैं, नीलम यादव जी बैठी हैं, ब्रिजलाल लोधी जी बैठे हैं। ये जानकारी 94 साल पुरानी है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब भाजपा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी तो 94 साल पुरानी है। भाई, जिस कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है, आरएसएस में आज तक कोई संघ का प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं हुआ। और ये बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मालूम थी। उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी में गए। क्यों गए आप ऐसी पार्टी में जो दलितों पिछड़ों की आज से नहीं, वर्षों से उपेक्षा करती आ रही है? एक बात। दूसरी बात, चुनाव के समय में आपको सामाजिक न्याय याद आ रहा है, चलिए वो भी ठीक बात है।
आपकी खुद की बेटी संघ प्रिय मित्रा जी वो बीजेपी को सामाजिक न्याय के तहत जिता रही हैं और आप समाजवादी पार्टी को सामाजिक न्याय के तहत जिता रहे हैं। तो कम से कम अपनी पुत्री का इस्तीफा दिलवा के उनको ही आप अपने इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में शामिल कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि दलितों पिछड़ों की उपेक्षा के मुद्दे पर मंत्री रहते हुए इन नेताओं को सवाल उठाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उस पीड़ा को देखा है, उस अत्याचार को होते हुए देखा है, वो जुल्म देखा है कि किस तरीके से आदित्यनाथ जी जब जाते थे मुसहर बस्तियों में तो वहां पहले शैंपू और साबुन दिया जाता था कि नहला के धुला के बच्चों को खड़े करना, बाबा जी आ रहे हैं। क्यों नहीं बोले ये नेता? हमने देखा उस उपेक्षा को जब देश के महामहिम राष्ट्रपति को राम मंदिर के भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं आवाज उठाई इन लोगों ने? हमने देखा सवर्णों के आरक्षण के सवाल पे एक शब्द इन लोगों ने नहीं बोला। पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैंने उस सवाल को उठाया कि दलितों और पिछड़ों का हक नहीं मारा जाना चाहिए। जब पिछड़ा वर्ग की शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछड़ों का हक मारा गया, उस सवाल को देश के सदन में मैंने उठाया। 21 मुकदमे हुए मेरे ऊपर। क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? संजीत यादव का अपहरण करके जब हत्या हो गई कानपुर में, जब एक पाल समाज के व्यक्ति की सरकार के सारे अधिकारियों के सामने हत्या हो गई, वहां राजेश यादव जी, हम सारे लोग उस परिवार के साथ खड़े हुए। हाथरस में गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया। अरुण वाल्मीकि को थाने में पीट पीट के मार दिया गया। इसी रायबरेली में मोहित कुमार को लालगंज थाने में पीट पीट के मार दिया गया। 5 वर्षों तक आप लोगों ने मंत्री रहते हुए एक सवाल नहीं उठाया इन मुद्दों पे, एक सवाल नहीं उठाया। देश के राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। दलित समाज के बस्तियों में जाने से पहले योगी जी शैंपू और साबुन से नहलवा के अपमानित करने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों और दलितों का अपमान तो भाजपा आज से नहीं सदियों से करती आ रही है। आप गए क्यों उस दल में भाई? उस कीचड़ में क्यों गए आप? यह जानकारी 94 वर्ष पुरानी है। तो इसलिए चुनाव को नकली मुद्दों पर घुमाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए। शिक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों को कैसे मिलेगी, इलाज कैसे फ्री मिलेगा, कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी, यह बोलना पड़ेगा आपको और इस पे अपना विजन रखना पड़ेगा। 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे मिलेगी, कैसे 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, हम तो इस पे बात कर रहे हैं और हम पूरा चुनाव इन मुद्दों पे लड़ेंगे। आप कुछ पूछ रही थी? आपकी पार्टी से किसका चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए? वो अभी कोई विषय नहीं है और अभी हम लोग सिर्फ अपने अच्छे कैंडिडेट्स के चयन में और अपने मुद्दे जनता तक पहुंचाने के अभियान में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने घर घर पर्चा, घर घर चर्चा का अभियान चला रखा है। हर विधानसभा में न्यूनतम 5-5 लोगों की 20 टीम बनाई जा रही है और वो डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से लोकतंत्र के मालिक मतदाताओं के पास जाकर अपना पर्चा पहुंचा रहे हैं और उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। वो मैडम जब हम पूरा एक जारी करेंगे घोषणा पत्र, उसमें इन सारे विषयों पर जवाब देंगे और अभी जो 4 मुद्दे हम लोग अनाउंस कर चुके हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप कह रहे हैं किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी मानी जाए, 2 पार्टियां जो आपस में सबसे ज्यादा लड़ाई कर रही हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, जो दोनों गठबंधन में है किसी न किसी के छोटे दलों में, लेकिन आप कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, तो कैसे सामना करेंगे इतनी बड़ी पार्टी? देखिए, हम तो अपने मुद्दों के साथ जा रहे हैं ना, और हमारा तो नारा है वो मुद्रा पे चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश की जनता अगर हमारे मुद्दों को पसंद करेगी, अगर उत्तर प्रदेश की जनता जो हमारा दिल्ली का केजरीवाल जी का मॉडल है, उस मॉडल को उत्तर प्रदेश में सच करने के लिए वोट देगी, तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। हमें मौका मिले। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार पे काम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कई बार यहां सत्ता में रह चुकी, समाजवादी पार्टी कई बार यहां सत्ता में रह चुकी, कांग्रेस पार्टी कई बार यहां सत्ता में रह चुकी, बहुजन समाज पार्टी कई बार यहां सत्ता में रह चुकी। आज तक किसी ने 1 यूनिट भी बिजली फ्री नहीं दिया, 1 यूनिट भी। आम आदमी पार्टी जब ये बात कह रही है 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट आधे दाम पे हम दिल्ली में हमने करके देके दिखाया है, तो हम एक मॉडल ऐसा लेके आए हैं जिसका सफल प्रयोग और लोकप्रिय प्रयोग हमने दिल्ली में किया, उसको हम पूरा कर सकते हैं। हमने तो बताया
5,80,000 करोड़ के बजट से 19,000 करोड़ रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश के 2,85,00,000 मतदाताओं को फ्री में बिजली 300 यूनिट तक दी जा सकती है। एमआईएम ने भी अपनी लिस्ट जारी कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल रूप से बहुत मजबूत है। आप क्या मानते हैं? देखिए, कोई भी डिजिटल रूप से कितना भी मजबूत हो, लेकिन अगर हमारे पास कार्यकर्ता हैं और एक विधानसभा कोई चुनाव लड़ रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 150 कार्यकर्ता तो जरूर होने चाहिए उसके पास। और अगर 150 कार्यकर्ता होने चाहिए तो 5-5 लोगों की 30 टीमें तैयार हो जाएंगी, और 5-5 लोगों की 30 टीमें तैयार हो जाएंगी तो 70,000 से ज्यादा घर, 80,000 से ज्यादा घर किसी भी विधानसभा में नहीं है। और अगर 80,000 70,000 घर है तो पूरे चुनाव भर अपनी 30-35 लोगों की टीम बनाकर 3 बार कम से कम उन सारे घरों पे डोर टू डोर किया जा सकता है। छोड़ दीजिए वर्चुअल, छोड़ दीजिए आपके पास पैसे नहीं है, छोड़ दीजिए आप उतने ज्यादा हाईटेक नहीं है, लेकिन कम से कम जमीनी कार्यकर्ता आपका जाके पर्चा तो पहुंचा ही सकता है। इसलिए चुनाव आयोग जो कोरोना को देखते हुए निर्णय ले रहा है उसका सबको पालन करना है और करना चाहिए। सांसद जी, एमआईएम ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 100 सीटों पर वो लड़ रही है, तो इससे कितना फायदा और नुकसान पहुंचेगा? देखिए, एमआईएम को भी चुनाव लड़ने का हक है, दूसरी पार्टियों को भी चुनाव लड़ने का है, चुनाव लड़े वो। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आता कि इतनी पार्टियां यहां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी वाले करते हैं तो वो एमआईएम की चर्चा करते हैं। उनका कंपटीशन उस पार्टी से है जिसके एक भी एमएलए उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा एमआईएम की करते हैं। हैदराबाद से ओवैसी साहब बयान देते हैं और उनका चैलेंज गोरखपुर से स्वीकार कर लेते हैं हमारे आदित्यनाथ जी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीति में सब बड़े मजे हुए लोग हैं, ये सारे खेल तमाशे सब समझते हैं, इसलिए वो किस मंशा से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का उनको हक है, चुनाव लड़े। जी को गोरखपुर से टिकट दिया गया है, वहां से लड़ेंगे, क्या कहेंगे इसके लिए? गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है? गोरखपुर से लड़ाया जरूर जा रहा है, लेकिन उनकी चर्चा तो थी अयोध्या में चर्चा थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पार्टी के लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदे में इतना बड़ा घोटाला कर दिया है कि वो डर गए वहां से चुनाव लड़ने में। उनको डर था इस बात का कि चंदा चोरी के कारण वो चुनाव हार सकते हैं वहां पे। तो उनकी पार्टी के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चंदा चोरी का काम करेंगे तो फिर योगी जी को गोरखपुर ही भागना पड़ेगा, क्या करेंगे बेचारे। आपने भी काफी मेहनत की किसी के साथ समझौता करने की, और पार्टियों ने भी शायद मेहनत की होगी, लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि आपके साथ ना तो कोई छोटी पार्टी आई, ना आप किसी पार्टी के साथ समझौता कर पाए? क्या आपकी नीतियां उन पार्टियों को अच्छी नहीं लगी, या आपके कार्यक्रम बेहतर नहीं लगे, या आपकी योजना बेहतर नहीं लगी? ऐसी क्या हमारी नीतियां ना आपके साथ हुई? हमारी नीतियां जनता को बहुत अच्छी लग रही हैं, और इसी का परिणाम था कि 40 लाख वोट हमें जिला पंचायत के चुनाव में मिले, जहां हमें कोई गिन नहीं रहा था। 83 हमारी जिला पंचायत सदस्य की सीट जीत के आई, सैकड़ों हमारे ग्राम प्रधान बीडीसी जीत के आए। तो लोगों को हमारी नीतियां पसंद आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में जनता के बुनियादी मुद्दों पे संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, 21 मुकदमे लिखवाए, हमारे कार्यकर्ता जेल में गए, हमारी पार्टी का दफ्तर बंद हुआ, घर पे छापे पड़े, सब कुछ तो कर दिया बाबा जी ने। तो हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के बीच में अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं, और हमारी स्वीकार्यता पूरे देश में बढ़ रही है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, गोवा में हमारे पक्ष में सर्वे दिखाए जा रहे हैं, उत्तराखंड है, यूपी में हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारी नीतियों का विस्तार हो रहा है। धन्यवाद।